मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत के बयान के कई हिस्से हैं और उन्हें अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन गोपाल जी बीजेपी इससे क्या ले रही है इस बयान से, पहले मुझे यह बता दीजिए। देखिए, बात यह है कि हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये जो बहस हो रही है वो होती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली यह बात बहुत ज़रूरी है हाँ, कि ऐतिहासिक रूप से हमें यह स्पष्ट सबके सामने जो फैक्ट था कि एक तो महत्वपूर्ण था कि जो बाबर और औरंगजेब और उस तरह के जो पूरी तरह से धर्मांधता के अंतर्गत काम किए थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद को बनाया जगह जगह पे और हिंदू धर्म में कन्वर्जन्स किया, इस हिस्टोरिकल फैक्ट को हम लोगों ने कहीं ना कहीं हिस्ट्री से हटाने का इतने वर्षों में प्रयास किया, यूपीए के और कांग्रेस के सत्ता के टाइम। और उसी का परिणाम यह है कि आज जो देश में कई तरीके के विघटनकारी फोर्सेस हैं, हाँ, वह सिर उठा के खड़े दिखते हैं। उसका कारण यह है कि जो कांग्रेस और इतने वर्षों से स्वतंत्रता के बाद इतिहास को सही दर से ढंग से देश के सामने लाना चाहिए था, उसको लेके नहीं आए। नहीं गोपाल जी मैं आपसे पूछूंगी, क्या मोहन भागवत के इस बयान में आप ये बात देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद को पीछे छोड़ना चाहिए? मुमताज जी, आपका नाम नहीं है गोपाल जी, मैं उनसे पूछ रही हूँ, प्लीज। आप लोग सब इतने अनुभवी हैं फिर भी बीच में बोलते रहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ गोपाल जी, इसको मुझे बताइए, मंदिर मस्जिद विवाद को पीछे भूल कर आगे चलने की बात है कि नहीं है भागवत जी के बयान में? देखिए, भूल सबसे पहले तो फैक्ट तो स्टैब्लिश करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर इतिहास को हम भूल के नकार तो नहीं सकते, नकारने का कहीं उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक बार स्पष्ट हो जाए। और जब जैसे राम मंदिर में बात हुई थी कि मुस्लिम भाइयों को कहा था कि आप सहर्ष अपने इस जो वहाँ पे जो ढांचा बना हुआ है उसमें राम मंदिर बनाने के लिए स्वीकारोक्ति दे दीजिए। तो भाईचारा ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप जो इतिहास को, सच्चाई को ही छुपा देंगे। तो इतिहास की सच्चाई को हम सब लोगों को, देश को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और उस जो इतिहास की सच्चाई है उससे लेसन्स भी लेने पड़ेंगे। हम तो यही मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से और मेहमान भी हैं, वो ना बोले और मेहमान ना बोले, जिन लोगों ने देश क्या करे फिर बताइए। ठीक है, अब मैं एक बार सुनिए उन्होंने एक बात बोली, मैं चाहती हूं कि उस चीज को भी आप लोग सब रिफ्लेक्ट करें उस बात पर। विनोद जी जरा सुनिए, समीर जी, उन्होंने एक बात जो बोली है, उन्होंने, दानिश जी जरा सुनिएगा, उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े लेकिन बहादुर शाह जफर ने गौ हत्या पर रोक लगाई। तो उन्होंने कहा कि ये जो आगे बढ़कर कदम लेने वाली बात है, यही हमें साथ लेकर आगे बढ़ाएगी। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि सम्मान दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होगा। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2009 में जब संघ प्रमुख की जिम्मेदारी उठाई, इसके बाद 15 साल हो गए और 15 साल आप संघ प्रमुख के संबोधन को अगर देखेंगे, सार्वजनिक जीवन की बातों को आप देखेंगे तो लगातार संघ प्रमुख समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोहन भागवत एक संत है, संत का काम समाज को संदेश देना है। मोहन भागवत किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, मोहन भागवत किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं करते और वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। अगर वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कर रहे हैं तो वो समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं और उस माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है। एक सबसे बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया है कि 2024 के अंदर जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में, उन्होंने कहा जनता सरकार चुनती है, जनता वोट देती है और यह देश संविधान से चलता है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे देश को चलाते हैं। तो उन्होंने विपक्ष को बहुत स्पष्ट बता दिया है कि अगर सरकार केंद्र में जो चल रही है वह जनता की चुनी हुई है और संविधान के माध्यम से सरकार चल रही है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने बोला है कि जिस संदर्भ में बिल्कुल दूसरा जो उनका जो बयान आया है, मुझे लग रहा है वो समाज को देखते हुए उन्होंने दिया है। और उसके पहले वो कह चुके थे कि हर मस्जिद में, अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। प्रधान, वो उन्होंने अच्छा बयान दिया, मोहन भागवत जी का बयान ये ठीक है, लेकिन मोहन भागवत जी ने संघ के दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन हिंदू धर्म में हर जो व्यक्ति है हिंदू, वो संघ का स्वयंसेवक नहीं है। ये इस धर्म के सबसे खूबसूरती यही है कि इस धर्म का कोई नेता बनना चाहता है तो वो कोर्ट केस लेकर, धर्म ग्रंथ नहीं है, उन्होंने ये भी कहा, कोई एक मंदिर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई नेता बनना चाहता है तो कोर्ट केस लेके कोर्ट चला जाता है। अब देखिए, कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट तो कोई
भी अगर याचिका लगेगी उस पर वो कार्रवाई करेगा। अब सर्वे का भी ऑर्डर दिया, लेकिन सर्वे में इतना कुछ निकल आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो सामने आ रहा है। अब दानिश जी, बहुत से लोग मोहन भागवत के बयान पर बड़े खुश हो रहे हैं और कह रहे देखिए भागवत जी ने बात कही, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया है वो दोनों तरफ के लिए। आप ये नहीं होगा कि एक तरफ से सम्मान मिलता रहेगा और दूसरी तरफ से अपमान होता रहेगा, तो फिर वो साथ लेने वाली बात होगी। दानिश जी, देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर मोहन भागवत जी को मुसलमानों की और देश के भाईचारे की और हिंदुओं के मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर अगर इतने चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि फिर से उनको बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों को साथ लेकर फिर एक आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि बाबरी मस्जिद ढाने के आंदोलन में राजनीतिक पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दिया जाए तो साथ देखिए, इंटरप्ट मत करिए। आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप मुझे सुन लीजिए, वो बड़ा मेहरबानी, गुजारिश है आपसे। अब आके सवाल आके ये खड़ा है कि मैं ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी को जो इतना प्रेम उभर आया है देश के हिंदू समाज के अलावा इतर वर्ग के, तो मैं आपको कहूं कि मणिपुर की स्थिति हमारे सामने है, जहां पर अलग अलग समाज के लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म उनका नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि देश का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको लेकर मोहन भागवत जी कब जन आंदोलन निकालेंगे कि भाई संवैधानिक तौर पर जिनका जो प्रोपोर्शनल रिजल्ट है, देखिए सरकार देगी नहीं देगी दो नंबर की बात है, क्या मोहन भागवत जी लेके जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति है संघ की, मुझे लगता है कि इसकी कलाई खुल गई है और अब ये ज्यादा सस्टेन होने वाली नहीं है। अच्छा ठीक है, विनोद जी को लाइए स्क्रीन पे जरा, मैं विनोद जी के पास जा रही हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, 10 सेकंड। हाँ बोलिए ना। 10 सेकंड और मुझे पूरे जो उनका मर्म और तर्क जो समझ में आया है, वो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये हर रोज एक नया अड़ंगा खड़ा करना, तो मतलब ये करना ठीक नहीं है और अच्छी बात नहीं है। मतलब आप करिए, लेकिन ऐसे करिए जैसे अब तक कांग्रेस करती आई है। अच्छा, मुझे लगता है कि उनके कहने का तर्क ये निकल के आया है। मतलब आप करिए लेकिन ऐसे करिए जैसे कांग्रेस करती आई है, यानी कि कैसे करती आई है उसको भी जरा एक लाइन में डिफाइन करिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊं। कैसे करती आई है कांग्रेस? आज 21 तारीख है, कल 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर 1949 को ना तो संघ था, ना वीएचपी था, ना भाजपा थी, कोई नहीं था। और आधी रात में भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में रखी गई थी। बताइए केंद्र में किसकी सरकार? अब आप विनोद जी को लाइए डिबेट में, भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। विनोद जी जरा बताइए, एक तो उन्होंने राम मंदिर पे मूर्तियां रखने की बात कर दी, दूसरी बात वो कह रहे हैं ऐसे करिए। भागवत जी ये संदेश बीजेपी को दे रहे हैं कि करिए लेकिन वैसे करिए जैसे कांग्रेस कर रही थी, यानी लुका छुपी। वो ये कह रहे हैं कि दिखाओ कुछ करो कुछ। सुचरिता जी, इन्होंने 21, 22, 23 गिनाई ने, तो मैं भी बता देता हूं कि आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख है और परसों 23 तारीख है। हाँ। परसों 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर को 1926 में जो स्वामी श्रद्धानंद की नरसंस हत्या एक इस्लामिक जिहादी मानसिकता के अब्दुल रशीद ने की थी, इसी दिल्ली के चांदनी चौक में की थी।